कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने दिए बड़े खतरनाक संकेत, क्योंकि 25,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,85,000 का, 25,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,67,000 का। इंडिया विक्स के अंदर आया 1.5% का रिजेक्शन ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट ने दिए बड़ी अच्छी तेजी के संकेत। निफ्टी के अंदर आया 150 पॉइंट का ट्रैप ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी के अंदर आया 650 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। कल के सेशन में देखने को मिलेगी बड़ी ट्रैप वोल्टिलिटी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 163 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 644 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बैंक क्लोज होता है। यानी पूरी तरह से दो बड़े इंडेक्स एक अच्छे वाली क्लोजिंग के साथ नजर आते हैं। जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद बाजार एक ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से एफआई की जो बिकवाली थी मार्केट के ऊपर, डीआई एक बड़ी वाली खरीदारी मार्केट के ऊपर हावी होती हुई बिल्कुल नजर आई है। ऐसे में सेंसेक्स की साइड देखें तो 591 पॉइंट का तेजी यहां भी देखने को मिला है। तो चारों तरफ से आज मार्केट के अंदर तेजी का रुख जरूर अपनाया मार्केट ने। यानी नीचे के लेवल से बाजार एक अच्छे वाली बॉटम रिकवरी दिखाता हुआ, वापसी रिकवरी करता हुआ एक छोटा सा संकेत देता हुआ नजर आया। लेकिन यहां से अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। यानी एक तरह से बाजार के लिए शुभ संकेत जरूर बन जाते हैं, लेकिन इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे है जहां से बार बार रिकवरी देखने को मिलती है। तो इंडिया विक्स अगर रिकवरी करता है तो बाजार के लिए दोबारा से खतरा बन जाएगा और एक बड़ा झटका लेगा मार्केट। और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी में होता क्या है, जो बैंक निफ्टी के अंदर वोल्टिलिटी आती है वही फिर निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है वोल्टिलिटी सेशन। तो आज भी 245 पॉइंट की तेजी के साथ एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है यहां पर फिर निफ्टी के अंदर भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो ऐसे में फिर निफ्टी के संकेत जो आ रहे हैं नगर निकल के एक पॉजिटिव संकेत निकल के आया कि फिर निफ्टी जो है एक्सपायरी एक पॉजिटिव की तरफ इशारा करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो यहां पर निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप क्लोज होता हुआ नजर आया है। एक ब्रेकआउट जरूर आया है, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें ये जो कैंडल है आज की, ये पूरे दिन की कैंडल है और ये ऊपर के लेवल से वीक होती हुई नजर आई। यानी यहां पर सेलर हावी है थोड़ा सा। इससे पहले भी इसी लेवल पर बाजार के अंदर सेलर हावी हुआ था यहां पर ही, और इसके बाद आज फिर थोड़ा सा यहां पर बायर एक्टिव जरूर हुआ नीचे के लेवल से, लेकिन सेलर अभी भी हावी नजर आया इस मार्केट के अंदर। ऐसे में जो लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो भी सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। और इस सेटअप के साथ ही सुबह सुबह देखो बैंक निफ्टी के अंदर कितना अच्छे वाला 51,500 की कॉल स्कैल्पिंग कितनी अच्छी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है। करीबन 200 पॉइंट का स्कैल्पिंग ये हमारे सामने आपके सामने रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और एक एक लेवल पे आपको सपोर्ट का फायदा मिलेगा जिसमें आपको ट्रेड लेने में हो जाएगी बिल्कुल आसानी। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री सपोर्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। निफ्टी की साइड देखें तो नीचे के लेवल से एक रिकवरी संभव जरूर नजर आई। यानी एक अच्छी वाला बॉटम जोन यहां से ये वाला बॉटम जोन है, देखो यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। अब ये टर्निंग पॉइंट कौन सा है भाई, नीचे का जोन जो बनाया था 24,700 का लेवल। अब यहां से बाजार ने कर ली है रिकवरी, लेकिन ऊपर की साइड से रिजेक्शन ही बारी बारी रिजेक्शन आई थी। ये रिजेक्शन हमारे सामने देखो ये वाली, ये ऊपर से कैंडल कितनी पतली होती हुई नजर आई थी। अगर कैंडल ऊपर से पतली हो रही है तो समझो वहां पर सेलर हावी है ऊपर के लेवल से बिकवाली बड़ी बैंकर वाली बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन नीचे से अगर हम देखें ये कैंडल क्या दर्शा रही है, ये कैंडल ये दर्शाती है कि मार्केट के अंदर नीचे से बायर पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बायर नीचे स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है मार्केट के अंदर तेजी का रुख तो आ चुका है, लेकिन ऊपर थोड़े से सेलर हावी हैं जो बार बार मार्केट के ऊपर दबाव डालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए सिनेरियो हमारे सामने क्या आ चुका है कि नीचे से मार्केट एक बाई डिप्स की तैयारी करके आगे बढ़ता हुआ बाजार जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा कि मार्केट की वोलेटिलिटी बाजार के ऊपर हावी होती हुई ना नजर आए। इसलिए हम थोड़े से लेवल को आइडेंटिफाई करके चलेंगे। यानी एक तरह से 1 घंटे के टाइम फ्रेम से देखें तो मार्केट के पास सिनेरियो को भी समझ में आएगा। देखो ऊपर के लेवल से ये इतना बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन, उसके बाद बाजार रिजेक्शन पे रिजेक्शन देता हुआ आगे गया, फिर नीचे से रिकवरी करता हुआ आया और फिर से बिकवाली ठीक इसी लेवल से। तो जिस लेवल से ये बिकवाली आई थी ये लेवल हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा
और इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल बजाय पूरा रेक्टेंगल जोन बना दूं तो ये जोन हमारे पास आ रहा है 25,230 का एरिया, यानी 25,230 का एरिया हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल पर यहीं से बाजार के अंदर रिजेक्शन बड़ा आया था, लेकिन नीचे के लेवल से बाजार ने बॉटम जोन जो बनाया है, इस बॉटम जोन को ये देखो पूरा बॉटम जोन यहाँ पे बन रहा है। तो इस बॉटम जोन को मैं क्या कर रहा हूं, पूरा रेक्टेंगल जोन बना रहा हूं जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल हमारे पास 24,900 का लेवल, ऊपर की साइड 25,230 का एरिया, यानी ये दो बड़े दायरे तो आ चुके हैं और बाजार यहीं पे घूम रहा है। निफ्टी स्पेशल यहां पर ये बॉटम जोन बनाकर यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट हमारे पास है 24,900 का एरिया, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट से साइड देखें तो 25,230 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अभी इसी लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट जब तक 24,900 के अबव है तो बाई ऑन डिप्स पॉजिटिव रिकवरी दिखाएगा, कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। नीचे आए तो इस लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट मिले तब, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार यहां से बड़ा वाला ब्रेकडाउन दे तो पुट वाले, यानी सीधी सिंपल बात भाई, इस बाजार के दायरे में ऊपर के लेवल से बिकवाली और नीचे के लेवल से खरीदारी का सिनेरियो है। बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, यानी यहां पर बीच में ट्रेड करोगे तो प्रीमियम को खतरा बनेगा। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से अगर ये ऐसी कैंडल मिले हमें ब्रेकडाउन के तौर पर, तो ही हम पुट के लिए जा सकते हैं। जैसे ये रेड कैंडल आई थी, एक बिग बार कैंडल, यानी बियर बिग बार कैंडल ऊपर के लेवल से ऐसे रिजेक्शन पॉइंट दे तो पुट की साइड, और नीचे से कॉल साइड के लिए जैसे ये वाली कैंडल आई थी ऐसे मार्केट जैसे ऊपर की साइड देखो सुबह सुबह था ये कैंडल, तो ऐसे वाले कैंडल अगर इस लेवल पे मिलती है तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। बस यहां पे इतना ही ध्यान रखना है, यानी नीचे के लेवल से हमारी एंट्री कहां से और ऊपर के लेवल से पुट वालों के लिए एंट्री कहां से है। ये तो हो गया बाजार का दायरा कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से इस दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन अगर बाजार इस दायरे से बाहर निकलता है तो फिर क्या करेगा बाजार। तो उसके लिए हमें क्या है कि इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की साइड, यानी ऊपर की साइड इस लेवल को पार करेगा, ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल पर सस्टेन करेगा तो कॉल वालों की तेजी बनेगी और ऊपर की तेजी का सिनेरियो इन लेवलों तक हमें देखने को मिले। ये ऊपर के लेवल हमारे पास इंतजार करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो ऊपर के लेवल हमारे पास कौन से आ रहे हैं, इन एरिया को मैं पूरी तरह से ये रेक्टेंगल जोन कर दिया गया है। ये आ रहा है 25,500 का लेवल, यानी ठीक बाजार अगर 25,230 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर हमारे पास टारगेट के रूम में नजर आएगा। एक 25,500 के लेवल तक का रेजिस्टेंस एरिया है, यानी पहले वाला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन चुका है 25,230 का एरिया। लेकिन नीचे की साइड बॉटम जोन को अगर हम बुरा मार्क करके चल रहे हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगा 24,900 का लेवल। अब बात आती है अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन कर दे तो क्या होगा। फिर नीचे की साइड ये जो लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया था, इस एरिया को अगर मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करूं तो ये हमारे पास नीचे का एरिया बन जाएगा 24,700 का लेवल। ये है नीचे की साइड 700 का जोन, 24,700 जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी ये एरिया किसके लिए रहेगा, फिर पुट वालों के लिए रहेगा, और ये एरिया किसके लिए भाई, कॉल वालों के लिए रहेगा। अब बात आती है नीचे का बीच का दायरा, वो मैंने बता दिया, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही सेटअप बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो टेलीग्राम पर आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा कल के सेशन में। अभी कुछ दिन के लिए मैं लाइव में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन जल्द ही फ्री होने वाला हूं। फ्री होकर मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव सेशन भी करने वाला हूं। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो निफ्टी के अंदर नजर आए हैं, इन लेवलों के अकॉर्डिंग ही कल भी आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और रिजल्ट फिर निकाल के आएगा आपके सामने जैसे ही मार्केट अच्छे वाला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेता है तब। ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो निफ्टी के पास ठीक 25,200 के लेवल पर अच्छी वाली कॉल राइटिंग कितना नजर आया, 1,85,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार बना चुका है। 25,300 के लेवल पर देखें तो 1,46,000 का बड़ा कॉल राइटिंग है, और 25,500 के लेवल पर देखें तो 2,10,000 का बड़ा कॉल राइटर है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा बना है, एक तरह से 25,230 का एरिया। ये क्यों है, क्योंकि टेक्निकल लेवल है, और 200 के लेवल पर क्या है, कॉल राइटिंग। यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा हमारे पास, 25,500 की तरफ। इस लेवल पर टेक्निकल भी है और कॉल राइटिंग भी है, तो एक जबरदस्त लेवल है ये दोनों लेवल। अगर किसी जगह पर टेक्निकल और राइटिंग एक साथ मैच हो जाती है ना,
वो दीवार बन जाती है ऊपर के लेवल पर। तो नीचे की साइड अगर हम देखें 25,000 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट लिया गया 2,67,000 की पुट राइटिंग के साथ, लेकिन इसके नीचे 24,900 के लेवल पर भी 1,47,000 का पुट राइटिंग मार्केट जबरदस्त बनाया गया सपोर्ट। नीचे की साइड देखें 24,800 और 700 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आई। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास 24,900 के लेवल पर टेक्निकल और पुट राइटिंग भी मैच हो रही है, और इसके नीचे जाएं तो 24,700 के लेवल पर टेक्निकल और पुट राइटिंग भी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है। तब इसके रेशो के अकॉर्डिंग ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम एक रेशो को चेक करके चलेंगे, यानी एक रेशो हमारे पास जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो ऐसे में रेशो हम कैसे निकालते हैं भाई, सीधे सिंपल आप देखोगे ये इस साइड ये होता है पुट का टोटल, और इसके नीचे देखना ये कॉल का टोटल होता है। दोनों के टोटल को हम करते हैं जब डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है, और रेशो के अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहां पर पुट कॉल रेशो जो पीसीआर रेशो बोला जाता है 0.70 का आ रहा है, यानी डाटा के अंदर दबाव है। तो ऐसे में 25,230 की तरफ तो मार्केट का रुझान है, लेकिन उस लेवल को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है कल के सेशन में। तो उस लेवल पर नजरें गड़ा के रखनी पड़ेंगी। अगर उस लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले तो पुट साइड का सेटअप भी मार्केट लेता हुआ नजर आएगा। अब इंडिया विक्स की साइड देख लो। अब इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे है पिछले कुछ दिनों से, तो ये लेवल में बार बार रिकवरी भी लेता है इसी जोन से। तो अगर इंडिया विक्स इस लेवल से रिकवरी दिखाएगा तो बाजार के अंदर क्या रह जाएगा, फिर गिरावट आ जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स अगर तेजी दिखाता है तो बाजार गिरता है, और यहां पर सिनेरियो अभी कुछ जगह चल रहा है, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सपोर्ट लेवल पे लगातार, तो इस सपोर्ट से अगर रिकवरी करता है तो यहां से जो कि रिकवरी आनी स्वाभाविक है, आप पिछले कुछ दिनों से देख सकते हो कि यहां पर इंडिया विक्स बार बार रिकवरी किया गया है। तो ये सपोर्ट है इसका, और इस सपोर्ट से रिकवरी लेगा तो बाजार के अंदर खतरा मंडराया जाएगा। ऐसे में जो ऊपर की साइड हमारे पास जो लेवल निकल के आए हैं, स्पेशल बैंक निफ्टी की साइड देखे तो बड़े वाला ब्रेकआउट नोटिस कर सकते हैं, 650 पॉइंट का ब्रेकआउट है, बड़े वाला तेजी ब्रेकआउट यहाँ पर बैंक निफ्टी लेता हुआ जरूर नजर आ चुका है। तो ये तो हो गया भाई बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बार बना रहा है स्पेशल बैंक निफ्टी। देखो यहां पर ग्रीन कैंडल आई, रेड कैंडल, और फिर एक बिग बार कैंडल, यानी यहां पर क्या बन चुका है, ये प्राइस एक्शन बार बन चुका है। और प्राइस एक्शन बार बनता है जब, तो मार्केट के अंदर तेजी आने का रुख बिल्कुल बाजार बना लेता है। तो ऐसे में यहां पर सिनेरियो तो एक तेजी का जरूर निकल के आया है, लेकिन ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन हमारे सामने पहले ही है। तो यहां तक बाजार जाते जाते थोड़ी सी बार बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ऐसे में थोड़े से डीपली लेवल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे के टाइम फ्रेम को समझेंगे। यहां पर बॉटम जोन बैंक निफ्टी बना चुका है, ये वाला बॉटम जोन है भाई बैंक निफ्टी के पास। अब इस बॉटम जोन को अगर हम देखें तो मार्केट ये बॉटम जोन जो बना रहा है, ये कोई बॉटम जोन कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, यानी बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहने की पूरी तैयारी कर चुका है, और इस लेवल के अबव रहेगा तो बार बार कॉल साइड का स्कैल्पिंग हमें पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट देखने को मिले। तो ऐसे में ये जोन जो नीचे की साइड बनाया गया है, ये अब हमारे पास सपोर्ट दीवार बड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, और इसको हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन। ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल जोन होने के साथ 50,900 का लेवल। अब बात आती है, मार्केट क्लोज हो रहा है 51,800 के लेवल पे, हम बात कर रहे हैं 50,900 की। ये कोई बात हो, इतने पॉइंटों का दायरा भाई, इसको थोड़ा सा डीपली और लेके जाएंगे। लेकिन क्या होता है जब बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक एक लेवल को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़े लेवल को समझना पड़ता है, और बड़े लेवल के अकॉर्डिंग बड़े पॉइंट भी निकल के आते हैं। तो अभी कोई 10-20 पॉइंट की बात नहीं करता मैं, हमेशा ही आपने देखा होगा रिजल्ट में कभी भी देख लेना 100-150 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिलता है, कोई छोटा मोटा स्कैल्पिंग नहीं होता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से सिनेरियो को बनाया जाता है, सेटअप तैयार किया जाता है। बनाता अपने लिए हूं, वही आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मैंने क्या तैयारी की है कल के बाजार की। अब जो आपको समझना है समझ लेना। देखो मार्केट में एक लेवल को समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी अगर देखो यहां से रिजेक्शन बड़ा ब्रेकडाउन आया था, तो बाजार ऊपर की तैयारी के साथ बाजार क्लोजिंग जरूर दिखाता है। तो इस लेवल को अगर हम देखें तो ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार
52,350-60 की तरफ तैयारी करके क्लोजिंग जरूर हुआ है। लेकिन यहां पर पहले वाला लेवल था हमारे पास, ये था हमारे पास 51,700 से लेके 800 का एरिया पूरा जोन था। अब इस जोन को यहां पर क्या किया है बैंक निफ्टी ने, पूरा यहां पर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया गया है। यानी सिनेरियो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट 52,350-60 के लेवल को टेस्टिंग करे, क्योंकि यहां पर तेजी का ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, यानी सिनेरियो पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दिया गया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास जो रहने वाला बैंक निफ्टी में 52,350 का दायरा, 350 को ब्रेकआउट करता है तो ये वाला गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा और बाजार फिर तैयारी करेगा 53,000 के आंकड़े की। ऐसे बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाएगा। लेकिन जब तक बाजार बैंक निफ्टी इस लेवल के अभाव है, ये वाला जो बोर बना है इसको ब्रेकआउट किया गया है, जब तक इसके ऊपर है यानी 51,600 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। तो हमारे पास 51,600 एक सपोर्ट बार ब्रेकआउट बन चुका है, सपोर्ट जोन बन चुका है। इसके अभाव है बार बार कॉल वालों की स्कैल्पिंग लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिले। रेजिस्टेंस बार हमारे पास 52,350 का आंकड़ा, यानी लॉन्ग साइड के लिए किसका एरिया है, कॉल वालों के लिए। लेकिन अगर 600 के लेवल को दोबारा से ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड ये बॉटम जोन फिर से बन जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा 50,900 का एरिया। यानी 600 से ब्रेकडाउन आता है तो 700 पॉइंट का किसके लिए है, पुट वालों की स्कैल्पिंग हमारी रहेगी नीचे की साइड पे। लेकिन 50,900 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है, कैंडल क्लोजिंग होती है, तो ये किसका एरिया है, पुट वालों का। ये नीचे का जोन कौन सा है, इस जोन को मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूं तो एक तरह से सपोर्ट बार बन जाएगा 50,200 का आंकड़ा। यानी सिंपल तौर पे देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट है 50,200 की, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। तो ऐसे में मार्केट के पास कौन सा कब लेवल हमें मिलेगा, कॉल वालों का एरिया कौन सा है, पुट वालों का एरिया कौन सा है, वो हमारे सामने आ चुका है। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट बार कौन सा बन चुका है, 50,200 का लेवल एक सपोर्ट कब मिलेगा, 900 के नीचे मार्केट आता है तभी 200 की तैयारी करेगा, और जब तक 900 के अभाव है तो मार्केट पॉजिटिव, और 51,600 के ऊपर भी है मार्केट पॉजिटिव। तो पहला लेवल कौन सा है, 51,600 का लेवल ही है। इस लेवल पर नजरें बना के रखेंगे, और जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बार बार पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा 350 की तैयारी के लिए। ये होगी हमारी बैंक निफ्टी की तैयारी। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी बैंक निफ्टी का डाटा को समझ लेते हैं और इसके पीसीआर रेशो को भी हम समझ लेते हैं। तो एनएससी के साइड पे हम पूरा रेशो को समझेंगे यहां पर, इसके साथ हम एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी समझेंगे, और यहां पर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप निकल के आया, बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट के पास ठीक आज मार्केट क्लोजिंग दिखाता है 51,800 के लेवल पर, और ठीक आपने नोटिस करना है कि 52,000 के लेवल पर 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार ने बनाया है। लेकिन इस लेवल से अब 52,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग है, मार्केट 51,800 पे है, और हमने टेक्निकल लेवल बना लिया है 350 का। अब यहां पर 52,500 के लेवल पर देखो 1,44,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग देगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास 52,000 का आंकड़ा जरूर है। 52,000 को टेस्टिंग दिखा के दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन और फिर से प्राइस एक्शन बार लेगा, अपर साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन 52,350 की तैयारी करेगा बाजार। ऐसे में ये 52,000 की कॉल राइटिंग है जो बाजार को दखल देगी। लेकिन इसके अभाव हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 350 का आंकड़ा। 350 के लेवल को यानी 52,350 कैसे मिला है वो भी बताती है आपको। अब 350 को ब्रेकआउट करेगा तो फिर तो तैयारी कर लेगा बाजार 53,000 की, क्योंकि 53,000 पर मैसिव कॉल राइटिंग है 1,65,000 का। नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर देखे तो मार्केट 51,500 और 600 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट बनाया गया, और 1,55,000 की पुट राइटिंग भी बाजार इसी लेवल पर दिया है। इसके नीचे देखे तो 51,000 के लेवल पर भी 1,90,000 का पुट राइटर है जो सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा है 51,500 और 600 का लेवल, एक टेक्निकल के साथ डाटा भी मैच हो रहा है। इसके नीचे जाएं तो 51,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग
तो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जा रहा, आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर पुट कॉल रेशो क्या इशारे कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो के लिए हम क्या करेंगे, पीसीआर रेशो को निकालेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो रेशो निकल के आता है 1.00 का रेशो, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट क्लोज हुआ है। तो अभी हमारे लिए संकेत क्या रहेंगे, आज का हाई अगर ब्रेकआउट करे कल के सेशन में, यानी आज का हाई क्या है 51,900 का लेवल, 51,900 के लेवल से ब्रेकआउट, कल हाई ब्रेकआउट करे तो इस लेवल की तरफ तैयारी करेगा बाजार कॉल साइड के लिए, यानी ठीक 52,000 के ऊपर हमारे पास 350 पॉइंट का कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल रेडी मिलता हुआ नजर आ सकता है कल के